स्लो डाउन। ये सारा कुछ उसी का मतलब है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। रुक जाने का मतलब क्या है? वो ये दिया हुआ है, लिखा है कि अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए, सिंपल शब्द है, किसके लिए लिखा हुआ ये है? किसको अलर्ट करने के लिए? घर के अगुए को। घर में जो अगुआ है, यानी मेन हिस्सा कौन सा? पतियों को लिखा हुआ है। लिखा है पतियों, आदर अगर ना हुआ परिवारों में तो तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी, तुम्हारा स्लो डाउन हो जाएगा, तुम्हारी प्रोग्रेस स्लो डाउन हो जाएगी, डेवलपमेंट स्लो डाउन हो जाएगी और रुकावटें आ जाएंगी, देरी हो जाएगी। देरी हो जाएगी। अजीब शब्द लिखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर गहरे से बताना चाहता है कि आपके परिवारों में एकजुटता सबसे पहले जरूरी है। पतियों को ये हिदायत दी है परमेश्वर ने, घर में जो अगुए हैं उनको हिदायत दी है। सबसे बड़ी हिदायत क्या? यही कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक गई तो सारा कुछ रुक जाएगा। आप फॉल्ट ढूंढते पड़ोगे, आप ढूंढते रहोगे कि कहां पे दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही भाई। मेरे काम बनते बनते रुक रहे हैं, आप और प्रेयर कर रहे हो, रोजे और बढ़ा दिए, और जब परिवार में आते हो तो क्या करते हो? निरादर कर रहे हो। तो रोजे नहीं काम चलेंगे। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, अगर परिवारों में निरादर है तो प्रोग्रेस रुक जाएगी, स्लो डाउन हो जाओगे। मतलब कंप्लीटली आपका काम नहीं बंद होगा। अगर आप पहली लाइन को पढ़ो, नीचे जो कीज लिखा हुआ है उसके नीचे slowed progress. It often means not being stopped completely, but rather hampered or slowed down. लिखा है कि तुम बंद नहीं होगा कुछ भी तुम्हारा, लेकिन स्लो हो जाएगा, एक्शन स्लो हो जाएगा, है? ऑब्स्टिकल आएंगे, रुकावटें बढ़ती जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप सोच के कुछ और बैठे हो और यहां क्या हो रहा है पूरा दिखाओ, और ही कुछ हो रहा है। लिखा है अगर परिवार में एकजुट हो गए तो क्या, इसका मतलब क्या है कि अगर प्रार्थनाएं रुकी हुई हैं तो आज क्या करना है? आज हमें जरूरत है। ये तो और इजी नहीं है, ना उसमें पैसे लगने, ना उसमें एफर्ट लगना है। और जन कौन से है? क्या पड़ोसियों को बोल रहा है परमेश्वर? नहीं, अपने परिवारों को बोल रहा है वो। सिंपल नहीं है कि आपकी तरक्की, आपकी डेवलपमेंट, आपकी कामयाबी अगर घर से शुरू होनी है तो ये तो और बढ़िया है, ये और बढ़िया है। किसको? लिखा है पतियों, क्या करो? अपने परिवार का आदर करो,
खुशियां कहां छिपी हुई हैं? आपकी तरक्की कहां छिपी हुई है? परमेश्वर के उस नबी ने जो लिखा, वो गजब लिखा हुआ उसने। इसीलिए लिखा उसने, पति और पत्नी के बीच में मैं क्या हूं? परमेश्वर ने कहा मैं विटनेस हूं, गवाह हूं। ये उसी का अंश है। ये उसी ने गहरे से लिखा है। पति और पत्नी के बीच में परमेश्वर बैठा हुआ है। बताओ, आज बड़ी मुसीबतें तुम्हारे परिवारों से अपने आप टल जाएंगी। आज बड़े मिरेकल कैसे होने हैं? आपके परिवारों का आदर करोगे, बड़े मिरेकल होंगे। आज तुम्हारा मिरेकल कहां छिपा हुआ है? क्या दूर लेने जाना है? क्या कहीं बाहर जाना है? क्या कुछ जीतना है? नहीं, सिंपल अपने परिवारों का आदर करोगे। आज उसी समय इंस्टेंट क्या होना है? उसी समय तुम्हारी रुकी हुई प्रार्थनाएं, जो लिखा हुआ है प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेस, तरक्की, डेवलपमेंट, बढ़ना और बढ़ना, मूवमेंट, तुम्हारा जो रुका हुआ है सारा कुछ। सिंपल बात, तुम परिवारों का आदर करोगे। पतियों, ये आपके लिए लिखा हुआ है। ये घर के अगुए के लिए लिखा हुआ है कि तुम जब आदर करोगे, इस बात को देखकर गहरे से हैरानी होती है। जब हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रहते हैं एक ही छत के नीचे, एक परिवार के अंदर, तो हजारों लोग इस बात को ऐसा समझते हैं कि शायद सबसे बड़ी दुश्मनी यहां पे ही है, परिवार में। नहीं, गलत है। आपकी कामयाबी परिवार के अंदर छिपी हुई है। पवित्र वचन बोल रहा है आपकी तरक्की परिवार के अंदर छिपी हुई है। पवित्र वचन बोल रहा है आपकी बढ़ना, आपकी प्रोग्रेस कहां छिपी हुई है? परिवार के अंदर। आप नियम से प्रेयर कर रहे हो, नियम से रोजे कर रहे हो, नियम से परमेश्वर के पास जा रहे हो, तो नियम से परमेश्वर का वचन पूरा करके देखो। जितनी रुकी हुई 10 साल की प्रार्थनाएं तुम्हारे घर से ही पूरी कर देगा परमेश्वर। घर से ही पूरी कर देगा वो। और कितना बढ़िया ये लिखा हुआ है कि आदर करना है, सिर्फ आदर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है जब तुम आदर करोगे परिवारों के अंदर, तो उसका शब्द पूरा हो जाएगा और तुम्हारी सारी रुकी हुई प्रार्थनाएं एक पल में पूरी हो जाएंगी और तुम गवाही के साथ खड़े हो जाओगे।